स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। क्लास 8 का हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। और हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबरों को कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे ये भी सीखेंगे कि हम नंबरों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर हमें ज़रूरत क्यों है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा प्लैनेट है अर्थ और हमारा जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप देख पा रहे हो, कितने बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ बहुत बड़े बड़े नंबर्स हमें दिख रहे हैं जो कि मिलियंस ट्रिलियंस है ना, उसमें पहुँच रहे हैं। अब इतनी बड़े बड़े नंबरों को मेमोराइज कर पाना या फिर इनका कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है साइंटिस्ट्स के लिए। तो क्या करते हैं, इन नंबरों को हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस शॉर्ट फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने तो यहाँ पे बात करी है बहुत बड़े बड़े नंबर्स की, अगर हम बात करें बहुत छोटे नंबर्स की, जैसे कि हम बात करते हैं साइज ऑफ बैक्टीरियाज या फिर साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो अमीबा का साइज मिलीमीटर में 0.5 होता है अप्रॉक्सीमेटली। पैरामीशियम का 250 माइक्रोमीटर होता है ना। डायटम्स का 200 माइक्रोमीटर होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ह्यूमन ओवम जो एंड सेल होता है उसका 120 माइक्रोमीटर होता है। और न्यूरॉन का, जो हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, उनका साइज कितना होता है 100 माइक्रोमीटर होता है। एंड ह्यूमन स्पर्म जिसका साइज होता है 50 माइक्रोमीटर। स्किन सेल 30 माइक्रोमीटर। पॉलन ग्रेन पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में 25 माइक्रोमीटर, क्लास 10th नहीं क्लास 8th में सॉरी। ईस्ट जिसका साइज होता है 10 माइक्रोमीटर। और फाइनली जो रेड ब्लड सेल होता है इसका साइज होता है 8 माइक्रोमीटर। देखो कितने छोटे छोटे यहाँ पे साइज है। अब इतने माइन्यूट साइज को कैसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे तो हमने एक यूनिट डिफाइन करी है जिसका नाम है माइक्रोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर माइक्रोमीटर क्या होता है। तो एक माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 to the power -6 मीटर्स। समझ पा रहे हो आप, 10 to the power -6 मीटर्स। बहुत छोटा नंबर है जिसको हमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ये 10 to the power -6 मीटर आया कैसे होगा, यही क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, 10 to the power -6 को हम अगर हम कन्वर्ट कर दें यहाँ पे माइक्रो हटा के, तो वो क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है बात इतनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये तो बात हमें समझ में आ गई कि इतने छोटे छोटे नंबर्स हैं हमारे पास। ये माइक्रोमीटर का क्या मतलब होता है, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 to the power -6 मीटर। तो एक माइक्रोमीटर का मतलब ये होता है। और मुझे अगर इस माइक्रोमीटर को हटाना हो तो मैं इसकी जगह पे ये लगा दूंगा। अब 10 to the power -6 का मतलब क्या होता है कि एक को 1 को जब हम डिवाइड करते हैं कितने जीरो से, 6 जीरो से डिवाइड करते हैं, तब जाके एक माइक्रोमीटर बनता है। आप समझ लो कि कितना छोटा नंबर है ये। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते। हाँ, अब हम पढ़ेंगे कि आखिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि क्यों करते हैं, अब पढ़ते हैं कि कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं हाउ टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम देखते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट होता है किसी भी नंबर में, जो डेसिमल पॉइंट होता है उससे पहले एक प्लेस होनी चाहिए, यहाँ पे एक प्लेस होनी चाहिए। उसके बाद कितनी भी प्लेस हो उससे हमें मतलब नहीं होता। क्या बताया मैंने, डेसिमल से पहले एक प्लेस होनी चाहिए किसी भी नंबर में, और उसके बाद कितनी भी प्लेसेस हो, जनरली 2 हम ले लेते हैं, 2 या 3। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। जैसे कि मैं बोलूँ 2.5789, जैसे कि 6.5824। यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले कौन लगा हुआ है, 6 लगा है, एक प्लेस लगी है। 2 से पहले क्या लगा हुआ है,
पॉइंट से पहले 2 लगा हुआ है, एक प्लेस है, 2 प्लेस नहीं है, तो पॉइंट से पहले एक प्लेस होनी चाहिए, तो वही क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब कुछ एक और रूल भी होता है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगला रूल ये है कि जो भी प्लेस पॉइंट से पहले होती है, ये वाली प्लेस, इसमें 0 नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हमेशा याद रखना कि पॉइंट से पहले वाली जो प्लेस होती है वहाँ पे 0 कभी भी नहीं आएगा। 0 के अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 इन नंबर्स में से कोई सा भी नंबर हम वहाँ पे लगा सकते हैं, 0 नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ गई? तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ इसके। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे यहाँ पे लिखा है 91100, ये मान लीजिए किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस है किलोमीटर्स में। अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो मान लो ये किसी भी दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करा? देखो, हमने सबसे पहले उस बात का ध्यान रखा कि पॉइंट से पहले एक प्लेस होनी चाहिए और वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे 9 है, तो बिल्कुल ठीक है ये। दूसरी चीज़, जब हमने इसको कन्वर्ट करा तो आगे 10 टू द पावर 4 आया। ये हम सीखेंगे कि कैसे आया, ठीक है। आगे देखते हैं 67 और आगे 5 zeros लगे हुए हैं। अब इसको हमने क्या लिखा? 6.7 10 टू द पावर 6। इसी तरीके से 0.00000000189 इसको हमने क्या लिखा? 1.89 10 टू द पावर -8। समझ पा रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? हम नंबर्स को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं कि पॉइंट से पहले एक प्लेस आ जाए और वो प्लेस 0 नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, पॉइंट से पहले एक नंबर तो लगा हुआ है बट वो 0 है, तो यही चीज़ नहीं होनी चाहिए बस। इस वजह से इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करके कहाँ लगाया? 1 और 8 के बीच में, तभी पॉइंट के पहले 1 आएगा जो कि 0 नहीं होता, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 0.004 इसको हमने लिखा 4 × 10 टू द पावर -3। अब 4 आप कहोगे सर 4 में तो कोई पॉइंट ही नहीं है। बिल्कुल है, हमें पता है किसी भी नंबर में अगर पॉइंट नहीं दिख रहा होता तो वो पॉइंट कहाँ पर होता है? एंड में होता है, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ 4 या 45, तो 45 में पॉइंट नहीं दिख रहा तो पॉइंट कहाँ पर होगा? एंड में होगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे पॉइंट नहीं दिख रहा हमें, तो पॉइंट कहाँ होगा? एंड में होगा। और इस पॉइंट के आगे तो कितने भी 0 हो सकते हैं, है ना, लेकिन इससे पहले एक ही प्लेस है और वो 0 नहीं है। यहाँ पे भी एक ही प्लेस है और वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलो अब पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के 2 मेथड होते हैं। 2 मेथड नहीं बोलेंगे, 2 टाइप बोलेंगे। 2 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे पहला टाइप क्या है? व्हेन द डेसिमल इज शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी हमने जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें आपने देखा था कि कुछ नंबर तो ऐसे लिखे थे और कुछ नंबर लिखे थे इस तरीके से, जहाँ पे पॉइंट आगे था, और कुछ में लेफ्ट साइड में था, है ना। तो हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे 2 टाइप में डिवाइड हो गया। पहला टाइप क्या है कि जब आप पॉइंट को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करोगे, जैसे कि इस वाले केस में लेफ्ट टू राइट पॉइंट शिफ्ट होगा, तब जाके ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। और टाइप 2 में क्या बोल रहा है? राइट टू लेफ्ट जाना है, मतलब कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा, तब जाके ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन बनेगा। तो टाइप 1 में पॉइंट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना है और टाइप 2 में पॉइंट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। टाइप 1 देखते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब सबसे पहला काम जो मैंने बताया था आपको वो ये था कि पॉइंट से पहले एक डिजिट और वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ बताओ, इस पॉइंट से पहले एक डिजिट रखनी है और वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो उस पॉइंट को हमें कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? इस पॉइंट को हमें ले जाके 8 के आगे रखना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे वो पॉइंट से पहले एक डिजिट आएगी और वो 0 नहीं होगी, ठीक है।
और ऐसा करने पर हमने क्या करा, पॉइंट को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप पॉइंट को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हो तो काउंट कर लो कि कितनी प्लेस आपने जंप करी है। यहाँ पे पता चला कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल 8 प्लेस हमने यहाँ पे जंप करी है। तो जो भी जितनी भी प्लेस आप जंप करोगे उतनी 10 की पावर में नंबर आगे लिख दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो जो नंबर है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहाँ पे जो हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, यहाँ आप एक चीज याद रखना, LPG ये रूल मैंने खुद बनाया है अपनी तरफ से। L का मतलब होता है लेफ्ट और P का मतलब होता है पॉजिटिव। LPG के बारे में सबको पता तो होगा ही ना, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो LPG पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव, L फॉर नेगेटिव। इसका आंसर देख लेते। आंसर हो गया 8.0, पॉइंट उठ के यहाँ पर आ चुका है, 8.0 हो गया। और 10 की पावर 8 क्योंकि हमने 8 प्लेस जंप करी है आगे, और वो भी कैसा, पॉजिटिव 8 क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करा है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव। क्लियर बात। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जरा जल्दी से बता दो कि पॉइंट को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे। पॉइंट को हमें कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, 1 और 2 के बीच में। और ऐसा करने पर हमने कितनी प्लेस जंप करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने 9 प्लेस जंप करी, वो भी राइट साइड में, तो आंसर हो जाएगा प्लस का 9। इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, 3 और 5 के बीच में। कितनी प्लेस जंप करी, 1 2 3 4 5 6 प्लेस जंप करी, तो आंसर हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ चुका है और 10 टू द पावर प्लस का 6। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा टाइप 1 क्या है। अब इसका आप आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। अब क्योंकि लाइव वीडियो नहीं है तो मैं आपका कमेंट अभी नहीं देख सकता, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। पॉइंट हमने कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 और 4 के बीच में। कितनी प्लेस जंप करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 प्लेस जंप करिए, तो आंसर हो जाएगा 3.4 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, चलो अब टाइप 2 डिस्कस करते। टाइप 2 में हमें पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमें पॉइंट दिख ही नहीं रहा। तो जब पॉइंट दिख ही नहीं रहा इसका मतलब पॉइंट हमेशा एंड में होगा। और इस पॉइंट से पहले देखो कितनी सारी प्लेसेस लगी हुई है, हमें तो केवल एक चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट लेके जाएंगे, क्योंकि राइट में तो लेके जा नहीं सकते, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा इस तरीके से कि इससे पहले बस एक ही नंबर आए और वो भी 0 ना हो। इसका मतलब हमें इस पॉइंट को यहाँ रखना पड़ेगा। ऐसा करने पर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने पर पावर जो होगी 10 की वो हमेशा नेगेटिव में आएगी। इसका रूल कैसे याद रखोगे आप, लेफ्ट से राइट जाने पर तो मैंने बताया था लेफ्ट साइड पॉजिटिव, लेकिन जब राइट से लेफ्ट साइड आओगे तो याद रखना RAN, राइट साइड नेगेटिव, N फॉर नेगेटिव, R फॉर राइट साइड। अब बहुत आसान है इसको याद रखना, जहाँ LPG देखा वहां से भाग जाओ ना, जहाँ LPG देखी वहां से भाग जाओ। क्यों, क्योंकि LPG फ्लेमेबल गैस होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, तो इस वजह से वहां से भाग लेना ही बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। LPG देखी भाग जाओ, LPG देखी भाग जाओ, ऐसे याद रख लो इसको। L फॉर लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव। ठीक है, तो इसका आंसर बता दो जल्दी। कितनी प्लेस जंप करी हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू द पावर -8। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट यहाँ पे है, एंड में है, इसको शिफ्ट करके कहाँ लाना पड़ेगा, 1 और 2 के बीच में। कितनी प्लेस जंप करानी है, 3 3 6 3 9। आंसर हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -9। नेक्स्ट
पॉइंट एंड में मिलेगा। शिफ्ट कराने के लिए यहाँ पे रखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस मूव करी तो 10⁻⁻⁶। फिर पॉइंट यहाँ पर है, शिफ्ट करा देंगे 3 और 4 के बीच में, तो आंसर हो जाएगा 10⁻⁹ क्लियर है बात, क्योंकि यहाँ पे हमने 9 प्लेस मूव करी है, 9 प्लेस मूव करी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 प्लेस मूव करी है, गलत टाइप हो गया है, इसे हम हटा देते हैं, -8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम कैसे पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। 2 रूल मैंने बताए, एक LPG और एक RAN, ये राइट साइड वाला है, ये लेफ्ट साइड वाला है। ठीक है, चलो अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूँ घर से, या आप अभी इसी वक्त वीडियो को पॉज करो और ये जरा क्वेश्चन सारे सॉल्व करके दिखा दो मेरे को। लास्ट के 2 जो हैं क्वेश्चंस, एक तो ये D और E, I और J, इनके आंसर्स आप अभी कमेंट करके बिल्कुल मुझे बताओगे। जस्ट अभी वीडियो पॉज करो, नीचे कमेंट करो और मैं कमेंट आपका जरूर देखूंगा। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।